मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत करते हैं आपका आज के राशिफल वीडियो में। दर्शकों, साल 2026 को अगर सार्थक बनाना चाहते तो तुरंत प्रभाव से घर से निकाल देना ये 4 वस्तु, अन्यथा घर को नर्क बनने से कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। घर में रखी हुई ये 4 वस्तु आपके घर को वास्तुदोष बना रही है, जिसके कारण आपके रोजमर्रा जीवन में काफी मुसीबतें आ रही हैं, बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं, आता हुआ पैसा रुपया रुकता नहीं है, आमदनी से ज्यादा खर्चा हो रहा है। इसके साथ साथ घर परिवार में बार बार कलेश की स्थिति बनती है। इन सभी का कारण बस ये वस्तु है जिसका जिक्र आपकी वीडियो में होने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है, बस मेरे कहने पर आज की वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जो भी माँ लक्ष्मी जी के, लाडली श्री जी के और लड्डू गोपाल के जो भी सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो को अभी के अभी एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में राधा राधा 1 से ज्यादा बार जरूर लिखें। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाला साल केवल एक साधारण नया वर्ष नहीं होने वाला है, बल्कि यह अत्यंत शुभ और दिव्य संयोग का प्रतीक है। ब्रह्मांड की गति, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति यह बता रही है कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, महादेव शिव शंकर और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आपकी राशि के जातकों पर बरसने वाली है। जब कोई दुर्लभ योग बनता है तो उसका प्रभाव केवल आसमान में नहीं, बल्कि हर उस आत्मा पर पड़ता है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करती है। इस समय शनि की दृष्टि आपके पिछले कष्टों का हिसाब खत्म कर रही है। गुरु ग्रह का प्रभाव आपको आध्यात्मिक ज्ञान और धैर्य दे रहा है और सूर्य की तेजस्विता आपके आत्मबल को प्रखर बना रही है। ये वही क्षण है जब जो लोग अब तक अंधकार में थे, उन्हें प्रकाश का अनुभव होना शुरू होगा। मित्रों, इस नव वर्ष में आपके जीवन में अब 5 ऐसे अद्भुत परिवर्तन घटित होंगे जो आपके भाग्य की दिशा बदल देंगे। पहला परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में दिखाई देगा। जो धन लंबे समय से रुका था, व्यापार में जो ठहराव आया था, नौकरी में जो बाधाएं थीं, अब सब दूर होंगी। विष्णु भगवान की कृपा से नए अवसर खुलेंगे और माता लक्ष्मी का वास आपके घर को दरिद्रता से मुक्त कर देगा। दूसरा परिवर्तन आपके रिश्तों में होगा। ग्रहों की स्थिति यह दर्शा रही है कि शुक्र का प्रभाव अब आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा। गलतफहमियां जो वर्षों से बोझ बनी हुई थीं, वे खत्म होंगी और नया विश्वास जन्म लेगा। अकेलेपन का अंत होगा और कोई सच्चा साथी आपके जीवन में आएगा जो आपके घावों को भर देगा। तीसरा परिवर्तन आपके शत्रुओं के अंत से जुड़ा है। महादेव की तृतीय नेत्र की प्रचंड ज्वाला अब उन सभी पर गिरी है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। मंगल का बल आपके साहस को इतना बढ़ाएगा कि विरोधी स्वयं आपके सामने झुकने पर विवश होंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब आपके पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं आपके रक्षक बन चुके हैं। चौथा परिवर्तन आपके मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में होगा। चंद्रमा का शुभ गोचर आपके मन में शांति और स्थिरता का भाव लाएगा। ध्यान, प्रार्थना और पूजा में अब आपको गहरी अनुभूति होगी। आत्मा को जो सुकून लंबे समय से नहीं मिल रहा था, वह अब मिलने वाला है। पांचवा परिवर्तन आपके परिवार और समाज में प्रतिष्ठा से जुड़ा है। गुरु और चंद्रमा की युति यह संकेत दे रही है कि अब आपका सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी राय को महत्व देंगे और आपके पराक्रम की गूंज दूर दूर तक पहुंचेगी। मित्रों, यह समय केवल सुनने का नहीं, बल्कि महसूस करने का है। यदि आपने सच्चे मन से इस संदेश को आत्मसात किया है, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य अब नया अध्याय लिख रहा है,
ब्रह्मा जी आपके जीवन की पटकथा को नया आकार दे रहा है। ए हैं विष्णु भगवान उस जीवन को सौभाग्य से भर रहे हैं और महादेव अपने त्रिशूल से आपकी राह की हर बाधा को काट रहे हैं। इसीलिए विश्वास बनाए रखिए। आने वाले दिनों में आप अनुभव करेंगे कि यह केवल शब्द नहीं बल्कि आपके जीवन की वास्तविकता बन चुके हैं। जिनके मन में सच्ची श्रद्धा है, जिनके कर्म निर्मल हैं और जो दूसरों का भला सोचते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा किसी तूफान की तरह बरसती है। आज का दिन आपके लिए उसी स्वर्णिम द्वार का प्रतीक है जो हर अंधकार को पीछे छोड़कर जीवन को उजाले से भर देता है। दोस्तों, अब समय ने एक नया मोड़ ले लिया है। 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच आपका यह मोड़ साधारण नहीं बल्कि दिव्य संकेतों से भरा हुआ है। शिव शंकर स्वयं आपके रक्षक बन चुके हैं और उनकी तीसरी आंख की प्रचंडता अब हर उस शक्ति को मिटा रही है जो आपके विरुद्ध खड़ी थी। जब शनि और मंगल की दृष्टि एक साथ प्रभाव डालती है, तब व्यक्ति को असाधारण साहस और रक्षा का कवच मिलता है। यही कारण है कि अब आपके जीवन में डर, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा का कोई स्थान नहीं रहेगा। आप जहां भी कदम रखेंगे वहां सफलता की रोशनी आपके साथ होगी और लोग आपकी आभा से प्रभावित होंगे। दोस्तों, आज चंद्रमा का गोचर यह बता रहा है कि पारिवारिक जीवन में जो तनाव, कलह और दूरी थी वह अब धीरे धीरे मिटने लगेगी। घर का वातावरण मंदिर जैसा पवित्र होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा और संतान से जुड़ी खुशखबरी आपके हृदय को आनंद से भर देगी। जो लोग रिश्तों में टूटन महसूस कर रहे थे, उनके लिए शुक्र और गुरु का मेल अब प्रेम और स्थायित्व की लहर लेकर आ रहा है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां समाप्त होंगी और एक नई शुरुआत होगी जहां विश्वास और समर्पण का बंधन और मजबूत होगा। दोस्तों, ग्रहों का संयोग ये संकेत दे रहा है कि ब्रह्मा जी स्वयं आपको कोई बड़ा अवसर देने वाले हैं। ये अवसर आपके जीवन की दिशा बदल देगा। कोई पुराना सपना जिसे हालात ने अधूरा छोड़ दिया था, अब साकार रूप लेने जा रहा है। चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, अब वह प्रस्ताव, वह मौका आपके सामने आएगा जो आपके संघर्षों को सफलता की सीढ़ियों में बदल देगा। विष्णु भगवान की अनुकंपा से आपके जीवन में एक विशेष व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। वह कोई मित्र, गुरु या मार्गदर्शक हो सकता है जो आपके जीवन की नई राह दिखाएगा। ये व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं होगा बल्कि ईश्वर का दूत होगा, जिसके माध्यम से आपको वह ज्ञान और सहयोग मिलेगा जिसकी आपको बरसों से आवश्यकता थी। ये वही क्षण है जब गुरु ग्रह की आशीष आपके भाग्य के द्वार खोल रही है। दोस्तों, व्यापार और करियर के क्षेत्र में भी यह समय आपके लिए स्वर्णिम सिद्ध होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो नए संपर्क, नए सौदे और अप्रत्याशित लाभ आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय प्रमोशन और सम्मान का है। आपका मेहनत अब पहचाना जाएगा और वह दरवाजे खुलेंगे जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जो खालीपन, अकेलापन या निराशा आपके जीवन में थी वह भी समाप्त होने जा रही है। जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया था, उनके स्थान पर अब ऐसे लोग आएंगे जो आपका सहारा बनेंगे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और आपका सच्चा साथ देंगे। महादेव का त्रिशूल अब आपके मार्ग की बाधाओं को काट चुका है और विष्णु भगवान अपने आशीर्वाद से आपके जीवन को स्थिरता और संतोष से भर रहे हैं। दोस्तों, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन अवसरों को पहचानते हैं या उन्हें यूं ही जाने देते हैं। श्रद्धा और समर्पण ही वह कुंजी है जो ईश्वर की कृपा को और अधिक प्रबल करती है।
जब आप अपने विचारों और कर्मों से यह दर्शाते हैं कि आप आभारी हैं, तभी ब्रह्मांड आपको और अधिक वरदान देता है। अब वह घड़ी सचमुच पक्के सामने खड़ी है, जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। ये केवल समय का परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपके भाग्य का नया अध्याय है। जब शनि की कठोर दृष्टि अपने प्रभाव से हटने लगती है और गुरु ग्रह केंद्र में आकर मार्गदर्शन देने लगते हैं, तब जीवन में अचानक बदलाव आता है। और वही समय अब आपके लिए उपस्थित है। जो लोग लंबे समय से नौकरी में परिश्रम कर रहे थे, जिन्हें मेहनत का फल अब तक नहीं मिला था, अब उन्हें पदोन्नति, मान सम्मान और नई जिम्मेदारियों का उपहार मिलेगा। विष्णु भगवान स्वयं आपके तप का प्रतिफल देने वाले हैं और उनका आशीर्वाद ये दर्शा रहा है कि आपके कार्य अब सामान्य नहीं रहेंगे, बल्कि उनमें दिव्यता और सफलता की शक्ति होगी। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा से अब आपके भीतर वह आत्मबल जागृत होगा जो हर बाधा को चुनौती देने की क्षमता देगा। शत्रु हो या परिस्थितियां, वे अब आपको रोक नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ पुराने बंधन टूट रहे हैं, पुरानी समस्याएं पीछे छूट रही हैं और आपके जीवन की राह पर नई सुबह खिल रही है। सपनों में दिव्य दर्शन, किसी मंदिर की ओर आकर्षण या किसी अपरिचित का जीवन में प्रवेश, ये सब संयोग नहीं होंगे, बल्कि ईश्वर के इशारे होंगे। ब्रह्मांड जब संदेश देता है तो वह शब्दों से नहीं, बल्कि संकेतों से देता है, और ये समय उन संकेतों को समझने और उनका अनुसरण करने का है। ग्रहों की चाल स्पष्ट बता रही है कि यदि आपके घर में लंबे समय से आर्थिक तंगी बनी हुई थी, तो वह अब समाप्त होने जा रही है। बृहस्पति का शुभ प्रभाव और शुक्र का संयोग आपके धन और सुख के द्वार खोल रहे हैं। जो धन अटका हुआ था, जो पैसा हाथ में आते ही खत्म हो जाता था, वो अब स्थिर होगा। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होने जा रहा है। इसका अर्थ है कि धन केवल आएगा ही नहीं, बल्कि टिकेगा भी, और इतना होगा कि आप परिवार की आवश्यकताओं से आगे बढ़कर दूसरों अंग की सहायता भी कर पाएंगे। दोस्तों, ये केवल शब्द नहीं, बल्कि त्रिदेवों का आशीर्वाद है। महादेव का त्रिशूल अब हर बाधा को काट चुका है। विष्णु भगवान आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि ला रहे हैं, और ब्रह्मा जी आपके भाग्य की नई पटकथा लिख रहे हैं। आप अब अकेले नहीं हैं। हर राह, हर निर्णय और हर दिन अब ईश्वरीय छाया में होगा। और अब इस समय पर दो सरल किंतु प्रभावशाली उपाय आपके जीवन की प्रगति को और भी प्रबल बना देंगे। पहला उपाय, शनिवार की संध्या को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये आपके शत्रुओं और बाधाओं को तुरंत शांत करेगा। दूसरा उपाय, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद घर के पूर्वी कोने में शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। यह उपाय विष्णु भगवान की कृपा को आकर्षित करेगा और आपके घर में स्थायी समृद्धि लाएगा। दोस्तों, याद रखिए, अब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा है। यदि आपने सच्चे मन से इस संदेश को आत्मसात किया और उपायों को अपनाया, तो यह परिवर्तन स्थायी होगा और आपके जीवन की हर दिशा में उजाला फैला देगा। अब आपका जीवन अंधकार से निकलकर उजाले की ओर अग्रसर हो चुका है, और ये केवल एक पड़ाव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब ग्रहों का संयोग बदले और नक्षत्र अपनी शुभ स्थिति में आकर चमकने लगें, तो व्यक्ति की किस्मत करवट लेने लगती है। यही स्थिति अब आपके जीवन में घट रही है। ईश्वर ने ठान लिया है कि उनके इस प्रिय भक्त को हर सुख, हर सफलता
और हर प्रेम प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए अब आपके सामने ऐसे लोग, ऐसे अवसर और ऐसे संदेश प्रकट होंगे जो आपकी दिशा और दशा दोनों को स्थायी रूप से बदल देंगे। दोस्तों, शनि और बृहस्पति का संयोग यह दर्शा रहा है कि अब आपके जीवन में वे लोग दूर हो जाएंगे जिन्होंने आपको छलावा दिखाया, झूठे रिश्ते बनाए और आपके विश्वास को तोड़ दा। उनकी जगह अब ऐसे लोग आपके पास आएंगे जिनकी सोच और उद्देश्य आपसे मेल खाते हैं। ये लोग आपके उत्थान में सहयोग देंगे, आपको प्रेरणा देंगे और बिना किसी स्वार्थ के आपकी भलाई की कामना करेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी अब स्थिति बदलेगी। यदि कोई कर्ज लंबे समय से आपके ऊपर बोझ बना हुआ था तो अब वह समाप्त होने जा रहा है। कोई नया अवसर, कोई अप्रत्याशित सहायता या कोई सकारात्मक परिस्थिति आपको उस बोझ से मुक्त करेगी। लक्ष्मी माता की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य के संदर्भ में भी ग्रह अब अनुकूल हो चुके हैं। महादेव की कृपा से यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे तो अब वह पीड़ा कम होने लगेगी। मानसिक तनाव और बेचैनी का अंत होगा, नींद गहरी होगी और विचारों में स्पष्टता आएगी। आप देखेंगे कि आपके भीतर स्थिरता और सुकून का भाव भरने लगा है। परिवार में भी अब नई मिठास का संचार होगा। विष्णु भगवान की कृपा से घर में वह सकारात्मक प्रवाह उत्पन्न होगा जो हर कोने को प्रेम और अपनत्व से भर देगा। यदि अब तक कलह और विवाद का वातावरण था तो वह बदलकर सद्भाव और समझदारी में परिवर्तित होगा। संतान से जुड़ी खुशियां, माता पिता का आशीर्वाद और भाई बहनों का साथ आपको नई ऊर्जा देगा। दोस्तों, हालांकि दिन के कुछ हिस्सों में पुराने फैसलों या स्मृतियों की वजह से थोड़ी अशांति हो सकती है। ऐसे समय में अपने किसी विश्वस्त से सलाह लेना बुद्धिमानी होगी, लेकिन यह अस्थायी स्थिति है। शाम का समय आपके लिए आनंद और उल्लास लेकर आएगा। रुका हुआ धन वापस आता है सकता है, अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है और परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मन को सुकून देगा। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होगी जिससे आने वाले समय के लिए एक लाभकारी योजना बन सकती है। छोटे भाई बहनों या पुराने मित्रों से मिलन आपके रिश्तों को और प्रगाढ़ करेगा। मित्रों, यह दिव्य संदेश केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। जब ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं, विष्णु भगवान उसे सौभाग्य से भरते हैं और महादेव अपनी कृपा से उस राह को संरक्षित करते हैं, तब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए इस संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखें। दोस्तों, आज का दिन अनेक भावनात्मक और व्यावहारिक अनुभवों से भरा हुआ है। जब चंद्रमा और शुक्र का संयोग बनता है तो व्यक्ति के रिश्तों में मधुरता और भावनाओं में गहराई आती है, लेकिन साथ ही संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि आज छोटे छोटे विषय भी बड़ा रूप ले सकते हैं। यदि आपके जीवन साथी के साथ मतभेद चल रहे हैं तो उन्हें कठोर शब्दों से नहीं बल्कि शांत संवाद से सुलझाइए। कठोरता आज रिश्तों को और दूर कर सकती है, जबकि धैर्य और प्रेम उन्हें स्थायी रूप से जोड़ देगा। याद रखिए, आज की गई छोटी कोशिशें ही लंबे समय तक आपके जीवन को संवार सकती हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि परिवार में किसी साधारण विषय जैसे घरेलू खर्च या खरीदारी को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन बुध और गुरु का मेल यह दर्शाता है कि थोड़ी समझदारी और धैर्य से आप इसे सहजता से संभाल लेंगे। यदि कभी आपको ऐसा लगे कि आपके अपने आप की भावनाओं को नहीं समझ रहे, तो यह केवल एक क्षणिक मानसिक स्थिति है।
इसे अपने दिल पर न लें बल्कि खुले दिल से बातचीत करें। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन कुछ उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन साथ ही कोई छोटा सा लाभ भी आपको प्रसन्न कर सकता है। जो लोग निवेश से जुड़े थे उन्हें आज लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए संयमित होकर निर्णय लीजिए और धन के प्रति सतर्क रहिए। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अब स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में होगी। यदि आप लंबे समय से थकावट या तनाव महसूस कर रहे थे तो अब उसमें राहत मिलेगी। संगीत सुनना, कोई किताब पढ़ना या किसी प्रेरणादायक लेख से जुड़ना आपके मन को स्थिर करेगा। नींद और मानसिक शांति अब बेहतर होगी और आपके निर्णय पहले से ज्यादा स्पष्ट होंगे। दोस्तों, पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखें तो पिता या बड़े भाई की ओर से कोई नाराजगी मिल सकती है, लेकिन उसमें छिपा संदेश आपको आगे की राह दिखाने वाला होगा। उनकी डांट को आशीर्वाद माने। छोटे भाई बहन या मित्रों के साथ समय बिताना आज आपके मन को हल्का करेगा। संतान या नाती पोतों से जुड़ी कोई बात आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन भावनात्मक और महत्वपूर्ण है। आपके साथी की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं और यदि आप व्यस्तता का बहाना बनाएंगे तो उन्हें ठेस लग सकती है। इसीलिए उन्हें समय दीजिए, क्योंकि उनके मन की नाराजगी खुलकर सामने आ सकती है। लेकिन जब आप उनके साथ ईमानदारी से समय बिताएंगे तो वे आपकी कमजोरियों को समझेंगे और स्वीकार करेंगे। यही सच्चा प्रेम है और यही अनुभव आपके हृदय को गहराई से छू लेगा। दोस्तों, आज का दिन आपको ये सिखाने आया है कि रिश्तों को प्रेम और धैर्य से निभाना ही जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। इसलिए इस संदेश को केवल अपने तक मत रखें, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सकें। और मित्रों, यदि यह वाणी आपके हृदय को छू रही है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि और भी लोग इस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ सकें और अपने जीवन में इसे आत्मसात कर सकें। आज का दिन आपके आत्मनिरीक्षण और जीवन के हर पहलू को संतुलित करने के लिए विशेष रूप से बना है। जब चंद्रमा का गोचर मन और भावनाओं को प्रभावित करता है और साथ ही शनि की दृष्टि जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाती है, तो व्यक्ति अपने परिवार और संबंधों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यही कारण है कि यदि आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो आज उनकी यादें और उनके साथ बिताए पल बार बार मन में उभर सकते हैं। फोन पर लंबी बातचीत या संदेश के माध्यम से अपने दिल की बात कहना न केवल आपके मन को हल्का करेगा, बल्कि परिवार के सदस्यों को भी संतोष और अपनापन महसूस कराएगा। ग्रहों की चाल यह भी दर्शा रही है कि धन से जुड़ी चिंताएं आज थोड़ी परेशान कर सकती हैं। बीते समय में किए गए खर्च का असर आपको महसूस हो सकता है और किसी आवश्यकता के समय धन का अभाव मन को विचलित कर सकता है। लेकिन शुक्र और गुरु की स्थिति यह बता रही है कि कोई अनदेखा स्रोत या अप्रत्याशित सहायता आपके पास पहुंचेगी और आपकी चिंता को समाप्त कर देगी। यही वह दिव्य क्षण होगा जब आप अनुभव करेंगे कि भगवान गणेश जी स्वयं आपकी चिंता दूर कर रहे हैं। दोस्तों, आज का दिन सामाजिक जीवन के लिए भी अलग अनुभव देगा। किसी समारोह या सार्वजनिक स्थान पर जाने में संकोच हो सकता है, लेकिन यही पल आपके आत्मविश्वास को परखने वाले हैं। याद रखिए, आपका आत्मबल ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आपने स्वयं पर भरोसा करना सीख लिया तो कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए यह दिन आनंददायक और भावुक है।
जीवन साथी से स्नेह और हास्य से भरी बातें आपके रिश्ते में नई ताजगी लाएंगी। यदि कोई मतभेद है तो शांत संवाद से उन्हें दूर करें। आपके साथी की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन उनका प्रेम और समर्पण आपको भीतर तक छू लेगा। जिनका अभी नया संबंध बनने की संभावना है, उन्हें सावधानी बरतनी होगी। बहुत जल्दी विश्वास करना इस समय उचित नहीं होगा। अपनी निजी बातों को सोच समझकर ही साझा करें। दोस्तों, अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गणेश जी का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन ला रहा है। आने वाले 3 दिन आपके भाग्य की दिशा बदल देंगे। ग्रहों का संकेत यह बता रहा है कि ये घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होंगी कि आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके जीवन जीने का तरीका तक बदल देंगे। एक नया अध्याय शुरू होगा और आपको लगेगा मानो आपकी आत्मा ने एक नई यात्रा आरंभ कर दी है। ये सब ब्रह्मांड का दिव्य संदेश है जिसे पहचानना आवश्यक है। और अब इस समय पर 2 सशक्त उपाय आपको इस परीक्षा में सफल बनाएंगे और गणेश जी की कृपा को और अधिक प्रबल करेंगे। पहला उपाय, बुधवार के दिन किसी भी गणेश मंदिर में जाकर दुर्वा घास और मोदक अर्पित करें। ये गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और इससे आपके सभी अवरोध दूर होंगे। दूसरा उपाय, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद ओम गं गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। ये मंत्र आपके जीवन में सफलता, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का स्थायी प्रवाह करेगा। दोस्तों, याद रखिए, यह समय केवल कठिनाई का नहीं बल्कि परीक्षा का है। जो इसे धैर्य और विश्वास के साथ पार करेगा, वही आने वाले समय में असाधारण सफलता प्राप्त करेगा। गणेश जी की कृपा से अब आपका हर कष्ट समाप्त होने जा रहा है और आपके जीवन में उजाला स्थायी रूप से बसने वाला है। दोस्तों, समय ने अपनी चाल बदल ली है और ये बदलाव सामान्य नहीं बल्कि आपकी आत्मा को गहराई तक झकझोर देने वाला है। जब शनि और मंगल जैसे ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं और राहु केतु का प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है, तब व्यक्ति के जीवन में ऐसे घटनाक्रम आते हैं जिन्हें हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। यही कारण है कि आने वाले 3 दिन आपके लिए निर्णायक साबित होंगे। यह वे दिन हैं जब आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी और ये परिवर्तन केवल आपको ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करेगा। आज से जो यात्रा आरंभ हो रही है वह किसी साधारण बदलाव का संकेत नहीं है। यह वह क्षण है जब जीवन अपने पुराने ढर्रे को तोड़कर एक नए मार्ग पर चलने का निर्णय ले चुका है। जिन रास्तों पर अब तक संघर्ष, अपमान और रुकावटें ही मिली थीं, वही रास्ते अब धीरे धीरे सहज होने लगेंगे। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं आएगा। इसके पीछे एक गहरी प्रक्रिया काम कर रही है। दोमाथी अतीलू के बाद दलद लगाया है, जिसमें सबसे पहले आपके आसपास की नकारात्मकता को हटाया जाना आवश्यक है। जब तक घर और मन दोनों में ठहराव बना रहता है, तब तक कोई भी नया अध्याय पूरी तरह खुल नहीं पाता। अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते कि वर्षों से चली आ रही परेशानियों का कारण केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं होती। कई बार घर में मौजूद कुछ वस्तुएं चुपचाप जीवन की गति को रोक देती हैं। वे दिखाई तो देती हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कोई महसूस नहीं करता। यही कारण है कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलते और प्रार्थना करने के बाद भी मन में खालीपन बना रहता है। जब भाग्य आगे बढ़ने की तैयारी करता है, तब यही चीजें सबसे बड़ा अवरोध बन जाती हैं। सबसे पहला संकेत समय से जुड़ा होता है। जब घर में टूटी हुई या बंद पड़ी घड़ी रखी रहती है, तो वह केवल लोहे या कांच की वस्तु नहीं रह जाती, वह उस ठहरे हुए समय का प्रतीक बन जाती है जिसमें व्यक्ति बार बार वही स्थिति जीता रहता है।
ऐसे घरों में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। अवसर आते हैं लेकिन हाथ से फिसल जाते हैं। जैसे ही ऐसी घड़ी हटाई जाती है, व्यक्ति के भीतर हलचल शुरू होती है। दिल की धड़कन तेज लगने लगती है, मन बेचैन होता है, क्योंकि रुका हुआ समय दोबारा चलने की तैयारी करता है। इसके बाद प्रभाव पड़ता है मन और संबंधों पर। टूटा हुआ शीशा या दरार वाला आईना व्यक्ति की आत्मछवि को धीरे धीरे तोड़ देता है। कई बार बिना कारण आत्मविश्वास कम होने लगता है, रिश्तों में संदेह बढ़ने लगता है और छोटी छोटी बातें बड़ा रूप लेने लगती हैं। यही वह समय होता है जब विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। वे आपकी सरलता को आपकी कमजोरी समझते हैं, आपकी चुप्पी को आपकी हार मान लेते हैं और पीठ पीछे बातें फैलाने लगते हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध योजनाएं बनाई, जिनका उद्देश्य आपको रोकना था, वही लोग अब स्वयं असमंजस में फंसने वाले हैं। जैसे जैसे आप अपने जीवन से टूटी और नकारात्मक चीजों को हटाते हैं, वैसे वैसे उनके प्रभाव भी कमजोर पड़ते जाते हैं। वे अपने ही शब्दों और कर्मों में उलझने लगते हैं और आप बिना कुछ कहे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तीसरा बड़ा अवरोध होता है घर में जमा अनावश्यक सामान। वर्षों से पड़े पुराने कपड़े, खराब उपकरण, टूटे बर्तन, ये सब केवल जगह नहीं घेरते बल्कि मन पर भी बोझ बन जाते हैं। जब तक ये बोझ बना रहता है, तब तक जीवन में नया स्थान नहीं बन पाता। जैसे ही यह हटता है, व्यक्ति को भीतर से हल्कापन महसूस होता है, मानो वर्षों से रुकी सांस को खुला आकाश मिल गया हो। इसी हल्केपन के साथ भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। पुराने दुख अब उतने भारी नहीं लगते, बीती हुई चोटें धीरे धीरे भरने लगती हैं। वही लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, अब असहज होने लगते हैं। यह कोई शोर शराबे वाला संघर्ष नहीं है, बल्कि एक मौन विजय है। ये वह युद्ध है जिसमें आप हथियार नहीं उठाते, फिर भी जीत आपकी होती है। अब बात आती है जीवन के प्रवाह की। सूखे या मुरझाए पौधे घर में निरंतर थकावट और निराशा का भाव बनाए रखते हैं। जब ऐसे पौधे हटते हैं और उनके स्थान पर हरियाली आती है, तब केवल वातावरण नहीं बदलता, बल्कि मन भी फिर से जीना सीखता है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति को भीतर से संकेत मिलने लगते हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी अचानक किसी पवित्र स्थान की ओर आकर्षण के रूप में। इन दिनों ग्रहों की चाल स्पष्ट बता रही है कि आने वाला समय निर्णायक है। ये केवल घटनाओं का क्रम नहीं होगा, बल्कि आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी होगी। जो लोग घबराते हैं वे यहीं रुक जाते हैं, और जो लोग शांत रहते हैं वही इस परिवर्तन का वास्तविक लाभ पाते हैं। आपके भीतर जाग रही दृढ़ता अब दबाई नहीं जा सकती। ये परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं है, इसका प्रभाव आपके परिवार और समाज में आपकी पहचान पर भी दिखाई देगा। जो लोग अब तक आपको हल्के में लेते थे, उन्हें आपकी स्थिरता स्वीकार करनी पड़ेगी। आपकी शांति, आपका संयम और आपका मौन अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अब पीछे देखने का समय समाप्त हो चुका है। जो हटाया जाना था उसे हटाइए, जो नया अपनाना है उसके लिए स्वयं को तैयार कीजिए, क्योंकि ये केवल समय का परिवर्तन नहीं है, ये आपके जीवन का वह अध्याय है जिसका इंतजार आपने लंबे समय से किया था, और अब उसे रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। आपने जो सहा, जो संघर्ष किए, उनका प्रतिफल अब आपके सामने है। अब कोई भी शक्ति आपकी सोई हुई किस्मत को जगने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं,
तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दीजिए और नीचे कमेंट में श्रद्धा से जय माता दी लिखिए। ये छोटा सा कदम न केवल आपके विश्वास को प्रकट करेगा, बल्कि माता रानी और गुरु का आशीर्वाद भी और प्रबल करेगा। और हाँ, इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस परिवर्तन का अनुभव कर सकें और अपने जीवन में इसे आत्मसात कर सकें। ज्योतिषीय दृष्टि से ये वही समय है जब गुरु आपकी कुंडली में केंद्र आकर विवेक और अवसर के द्वार खोल रहे हैं। शनि आपकी पूर्व साधना और मेहनत का फल सुरक्षित कर रहे हैं और चंद्रमा का शुभ गोचर आपके भीतर के द्वंद्व को शांत कर स्पष्टता प्रदान कर रहा है। ब्रह्म योग, शुभ योग और लक्ष्मी योग मिलकर ऐसा दुर्लभ संयोग बना रहे हैं कि अब आपकी सहज विनम्रता लोगों को कमजोरी नहीं, बल्कि पक्के अनुशासन और सामर्थ्य का प्रमाण लगेगी। आपके विरोधियों की चालें अपने ही भार से ढह जाएंगी और आप हर मोड़ पर ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपकी मुस्कान आपकी विजय का ध्वज बनेगी और जो पहले असंभव लगता था वही अब आपकी सहज उपलब्धि बनने वाला है। आने वाले 3 दिनों में भाग्य की चाल इतनी तेजी से बदलेगी कि ये केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा, जिसमें आपकी कामनाओं के अनुरूप अवसर सामने आएंगे और आपको बड़े दायित्व मिलेंगे जो आपकी पहचान और आदर को और व्यापक बना देंगे। दोस्तों, आपकी तरक्की देखकर आपके शत्रुओं के मन में बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन उनकी कोई भी योजना अब प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से अब आपके कर्म की सीढ़ियां आपके अपने प्रयासों की गति से चढ़ेंगी। इन दिनों में आपको कोई अद्भुत संकेत मिल रहा गया है। सकता है सपनों में कोई दिव्य दृश्य, किसी अनजान मार्गदर्शक से सुना वाक्य या किसी संयोग के माध्यम से मिला इशारा आपके निर्णयों को नई रोशनी में रख देगा। इस घड़ी को कभी हल्के में न लें, क्योंकि यह वही संधि बिंदु है जहां आपके विवेक की परीक्षा होगी। नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के प्रबल योग हैं। लंबे समय से रुकी स्वीकृतियां अब पास होंगी। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और सम्मान के साथ आपको ऐसी भूमिकाएं मिलेंगी जो आपके भीतर छिपी नेतृत्व क्षमता को सामने लाएंगी। परिवार में भी सुकून और अपनापन बढ़ेगा। पुराने मतभेद शमेंगे और आपके निकटजन आपकी निरंतर प्रगति के साक्षी बनेंगे। ये कृपा का प्रवाह केवल बाहरी नहीं है, बल्कि भीतर की दृढ़ता को भी निखार रहा है। आपके मन में छिपे भय अब ढल जाएंगे, आपके निर्णय स्थिर होंगे और आप अपने लक्ष्य पर बिना विचलित हुए टिके रहेंगे। इस संयोग को स्थायी शुभ फल में बदलने के लिए आज से ही 2 सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय करना प्रारंभ कर दें। पहला उपाय यह है कि शुक्रवार की संयोग को उपाय करना है। 2 सरपूर पर हम लेकर आज से ही 2 सरल लेकर ध्यान को घर के ईशान कोण में स्वच्छ स्थान पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जप करें। ये उपाय उपार्जन के मार्गों को सुगठित करेगा और प्राप्त धन को स्थिर बनाएगा। दूसरा उपाय यह है कि मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर चोला अर्पित करें, गुड़ चने का भोग लगाएं और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे अदृश्य बाधाएं शांत होंगी, न्याय आपके पक्ष में आएगा और विरोधियों के जाल कट जाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, भगवान देर करते हैं लेकिन देते पूरा हैं। अब वही क्षण आपके सामने है जब आपके सत्कर्म, आपकी साधना और आपके धैर्य का उजाला प्रकट होकर आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। इस समय मन को संयमित रखकर अवसरों को थामिए, वाणी को मधुर बनाकर रिश्तों को साधिए
और प्रतिदिन ध्यान व भक्ति के माध्यम से अंतर्मन को स्थिर कीजिए। यही आपके लिए उस सफलता का आरंभ है जिसकी कल्पना तक आपके शत्रुओं ने कभी नहीं की होगी और जिसे आप अपने कर्मों की शक्ति से साकार करने जा रहे हैं। यह समय आपके लिए गहरी समझ और नए अनुभवों का दर्पण है। सितारे संकेत दे रहे हैं कि यदि आपने किसी छोटी सी गलती से भी खुद को बचा लिया तो आगे का समय आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा और कई नए मार्ग खुलेंगे। पिछले वर्षों की कठिनाइयां और संघर्ष अब आपके लिए शिक्षा का कार्य कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि चोट हमेशा परायों से नहीं बल्कि अपनों से भी मिल सकती है और जब ये चोट अपने ही देते हैं तो वह दिल तक असर करती है। यही कारण है कि इस समय आपको उम्मीदें कम रखनी हैं और जीवन को यथार्थ के साथ जीना है। दूसरों से मदद करते समय दिल खुला रखिए, लेकिन अपने हक की उम्मीद किसी से मत कीजिए। ऐसा करने से न केवल दुखों से बचेंगे बल्कि आपके कर्मों की सच्ची शक्ति उजागर होगी। दोस्तों, ग्रहों का संयोग स्पष्ट बता रहा है कि आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। ईमानदारी और समर्पण से किए गए कार्यों का फल आपको अवश्य मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना करेंगे और किसी पुरस्कार या सम्मान का योग भी बन रहा है। आपकी आय में वृद्धि होगी और करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इस समय आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने कामों को समय पर पूर्ण करें और अपने भीतर की सकारात्मकता बनाए रखें। परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण होगा, रिश्तों में मिठास लौटेगी और आपके घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। जिम्मेदारियां अधिक होने से मन थक सकता है, इसीलिए मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान, योग और श्वास साधना जैसे उपाय अपनाइए। किसी मजाकिया और हंसमुख व्यक्ति से मिलना आपके लिए राहत और आनंद का स्रोत बनेगा और आप महसूस करेंगे कि जीवन में सच्चा साथी कैसा होना चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और स्नेह का नया रंग भरने का योग है। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से दिन व्यस्त रहेगा और आपकी जिम्मेदारियां अधिक होंगी। संपत्ति और रियल एस्टेट से जुड़ा कोई अवसर आपको लाभ दिला सकता है। पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन समग्र दृष्टि से यह समय आपके लिए समृद्धि का मार्ग खोलने वाला होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सजग रहना होगा। त्वचा या दांतों से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है, इसलिए आहार में ताजे फल, हरी सब्जियां और दूध को प्राथमिकता दें। एलर्जी से बचने के लिए सावधानी रखें। साथ ही अपने जीवन में एक नया फिटनेस रूटीन शामिल करें। नियमित व्यायाम, ध्यान और योग से आपका मन शांत होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। मित्रों, ये समय केवल भौतिक सफलता का नहीं बल्कि आत्मिक समृद्ध का भी है। आपके सामने जो राहें खुल रही हैं उनमें प्रेम, रिश्ते, स्वास्थ्य और करियर सबका संतुलित मेल है। बस आपको आवश्यकता है सही दिशा में सोचने, नई आदतें अपनाने और समय का प्रबंधन करने की। यही संकल्प आपको आगे ले जाएगा और आपका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, यदि आप अकेले हैं तो आज भाग्य ऐसा संयोग बना सकता है कि किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो भविष्य में आपके जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं जो पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए आज का दिन यह एहसास कराने वाला हो सकता है कि यह संबंध केवल क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी और सच्चा है। कार्य क्षेत्र में आपकी हाल की मेहनत और ईमानदार प्रयास अब वरिष्ठ अधिकारियों की दृष्टि में आ रहे हैं, जिसका परिणाम पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के रूप में मिल सकता है। हालांकि सहकर्मियों की ईर्ष्या और द्वेष से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा
और अपना ध्यान पूरी तरह कार्य पर केंद्रित करना होगा। दिन के कुछ हिस्से में समस्याएं और उलझने सामने आ जिसको दूरे को चोर से केंद्रित सकती हैं, लेकिन ज्योतिष ये संकेत दे रहा है कि ये सब अस्थाई है और समय के साथ स्थिति स्पष्ट होकर समाधान सामने आएगा। आपके रिश्तों में आज विश्वास और समझ का महत्व पहले से कहीं अधिक है। यदि आप साथी के प्रति धैर्य और संयम बनाए रखेंगे तो आपका संबंध और मजबूत होगा, लेकिन यदि गुस्से या अधीरता को अपने व्यवहार में आने देंगे तो गलतफहमी बढ़ सकती है। ग्रहों का प्रभाव यह भी बता रहा है कि आज आपको अपने भावनाओं पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। यदि लगे कि आप किसी क्षणिक आवेश में आ रहे हैं तो सबसे अच्छा होगा कि कुछ समय के लिए दूरी बनाकर खुद को शांत करें और फिर संवाद करें। इससे रिश्ते सुरक्षित रहेंगे और आपके साथी का विश्वास और गहरा होगा। दोस्तों, करियर के संदर्भ में यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जिनका आम ज्ञान और विश्लेषण पर आधारित है, जैसे शिक्षक, वकील, प्रचारक या नेतृत्व से जुड़े क्षेत्र। कोई बड़ी विज्ञापन एजेंसी या संस्था आपसे संपर्क कर सकती है जो आपके करियर के लिए अवसरों का नया द्वार खोल देगी। विद्यार्थियों, युवा, बेरोजगारों और स्वनियोजित व्यवसायियों के लिए भी यह समय अवसरों से भरा हुआ है। विदेश से जुड़ा कोई प्रस्ताव आपके करियर को नई दिशा दे सकता है, लेकिन निर्णय लेते समय विवेक और गहरी समझ का प्रयोग अवश्य करें। आर्थिक दृष्टि से कुछ अस्थिरता रहेगी, खर्च और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आत्मनियंत्रण से आप इन सबको पार कर जाएंगे। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव का असर कभी कभी आपके मूड को बिगाड़ सकता है। इसलिए संतुलित आहार, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। खासकर त्वचा और दांतों की देखभाल पर ध्यान दें और बच्चों के स्वास्थ्य की ओर अतिरिक्त सतर्कता रखें। दोस्तों, परिवार और दाम्पत्य जीवन में मधुरता के संकेत हैं। यदि हाल में कोई मतभेद रहा है तो आज उसे सुलझाने का उत्तम अवसर है। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना, कोई सरप्राइज या छोटा सा उपहार देना संबंधों में ताजगी लाएगा। साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाना, जैसे नया घर या किसी यात्रा की योजना करना, आपके रिश्ते को और गहराई देगा। परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा प्रबल होगी और यदि आपने अपने समय का सही प्रबंधन किया तो आप पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों को संतुलित कर सकेंगे। दोस्तों, ये समय आपके लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। सितारे बता रहे हैं कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको धैर्य, संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। ये दिन आपके लिए नए अवसर, रिश्तों में प्रगाढ़ता और करियर में तरक्की लेकर आ रहा है।